हिमालय की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां रातें लंबी और खामोशियां गहरी होती हैं। इसी गांव के किनारे एक पुरानी कुटिया में रहता था आर्यन। आर्यन एक जिज्ञासु युवक था, जिसके मन में तंत्र मंत्र और अलौकिक शक्तियों को पाने की तीव्र इच्छा थी। उसने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि अप्सरा साधना के माध्यम से इंसान वो सब कुछ पा सकता है जिसकी उसने कल्पना की हो, अथाह धन, अमर यौवन और संसार की हर खुशी। लेकिन ग्रंथों में एक चेतावनी भी लिखी थी, ये साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन और दीक्षित मंत्र के करना स्वयं के विनाश को निमंत्रण देना है। आर्यन ने गुरु की तलाश की, लेकिन उसे कोई ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं मिला जो उसे ये जोखिम भरी साधना सिखाए। अंत में अहंकार और जल्दबाजी में आकर उसने तय किया कि वो स्वयं ही इसे सिद्ध करेगा। साधना का प्रारंभ 1:30 बजे 3:30। आर्यन ने घने जंगल के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर को चुना। अमावस्या की काली रात थी। उसने सुरक्षा घेरा खींचा और धूप दीप प्रज्वलित किए। उसने कहीं से एक मंत्र खोज निकाला था, जिसे वो दीक्षित मंत्र समझ बैठा था। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, वातावरण बदलने लगा। हवाएं ठंडी हो गईं और चारों ओर से घुंघरुओं की हल्की आवाजें आने लगीं। आर्यन को लगा कि वो सफल हो रहा है। उसे महसूस हुआ कि सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री की आकृति उभर रही है, अप्सरा रंभा। उसकी सुंदरता इतनी सम्मोहक थी कि आर्यन अपना होश खोने लगा। लेकिन यहीं उससे बड़ी चूक हो गई। बिना गुरु के मार्गदर्शन के वो मंत्रों के उच्चारण में त्रुटि करने लगा। भयावह मोड़ 3:30 5:30। अचानक वो सुंदर आकृति विकृत होने लगी। जो हवा सुगंधित थी, उसमें अब सड़ांध आने लगी। अप्सरा का सौम्य चेहरा डरावना होने लगा। ग्रंथों की वो चेतावनी सच हो रही थी। बिना गुरु के कवच के साधक की मानसिक शक्ति बिखरने लगती है। आर्यन को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। उसे उन शक्तियों का आभास हुआ जो अप्सरा के पीछे छिपी नकारात्मक ऊर्जाएं थीं। वो भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया था। उसे समझ आया कि उसने जिस इच्छा पूर्ति के लिए ये सब किया था, वो असल में उसकी जान लेने वाली थी। तभी मंदिर के द्वार पर एक परछाई दिखाई दी। वो एक पुराने अघोरी थे, जिन्होंने आर्यन की चीखें, जो केवल आध्यात्मिक स्तर पर थीं, सुन ली थीं। गुरु का हस्तक्षेप और सीख 5:30 7 बजे। अघोरी ने जोर से एक रक्षा मंत्र पढ़ा और आर्यन के घेरे पर भभूत फेंकी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो भयावह दृश्य गायब हो गया और आर्यन पसीने से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। अघोरी ने उसे डांटते हुए कहा, तारांकन मूर्ख, अप्सरा साधना कोई खेल नहीं है। ये शक्तियां उच्च आयाम डायमेंशंस की होती हैं। जब तक गुरु तुम्हारे ऊर्जा चक्रों को इस तेज को सहने के लिए तैयार न करे, तब तक इनका आह्वान तुम्हें पागल बना सकता है या तुम्हारी जान ले सकता है। उन्होंने आगे समझाया कि अप्सरा केवल इच्छा पूरी करने वाली दासी नहीं है, वो प्रकृति की एक ऊर्जा है। यदि गुरु का अनुशासन न हो तो व्यक्ति अपनी ही वासनाओं के जाल में फंसकर खत्म हो जाता है। निष्कर्ष 7 बजे 8 बजे। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वो लालच त्याग दिया और गुरु की शरण में चला गया। उसने समझा कि साधना का अर्थ पाना नहीं, बल्कि खुद को पात्र बनाना है। वीडियो का संदेश। मित्रों, तंत्र शास्त्र और साधनाएं सत्य हैं, लेकिन वे दोधारी तलवार की तरह हैं। बिना सही मार्गदर्शन, बिना गुरु दीक्षित मंत्र और बिना सुरक्षा के किया गया कोई भी प्रयोग आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। किसी भी साधना को करने से पहले एक योग्य गुरु की खोज करें, न कि शॉर्टकट अपनाएं।